छत्तीसगढ़ विधानसभा नज़दीक ही है, विधानसभा चुनाव नज़दीक ही है और आचार संहिता आपको जैसे कि पता है कि बहुत पहले से लग चुका है और इसको लेकर दुर्ग पुलिस लगातार तैयारी में जुटी हुई है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से और लगभग 100% मतदान कराया जा सके। हमारे साथ दुर्ग एसपी गर्ग सर मौजूद है, आईपीएस रामगोपाल गर्ग सर। सर, दुर्ग पुलिस किस प्रकार से चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है? क्या अहम चीज़ों पर ध्यान दे रही है? जैसा आपको ज्ञात है कि आगामी 17 नवंबर को यहाँ दुर्ग जिला में 6 विधानसभाओं पर चुनाव निर्धारित है। तो इसमें अभी फ़िलहाल नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। तो उस प्रक्रिया में हमारी जो भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं, उसके नॉर्म्स के मुताबिक कितने वाहनों की एंट्री और कितने लोगों की एंट्री अलाउड है, उस हिसाब से पूरी तैयारी कराई गई है। साथ में बहुत सारे प्रत्याशी और उनके सपोर्टर्स रैलीज़ और अन्य जो भी आम सभाएँ कर रहे हैं, उनके लिए भी वो जो परमिशन ले रहे हैं उसके चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के मुताबिक उनको जो भी सुरक्षा के संबंधी या के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधी जो भी हमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई करनी होती है, वो हम उसमें कर रहे हैं। साथ ही जो चुनाव के समय जो सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए जो भी लीगल प्रक्रिया है, उसको हम पूरा करने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। मोटर व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारी जगहों पर करीब 20 से ज़्यादा हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स लगी हैं, जो कि विभिन्न तरह के वाहन को चेक कर रही हैं। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड्स बने हुए हैं चुनाव आयोग के मापदंडों के मुताबिक, जो कि समय-समय पर कोई सूचना उनको मिलती है, जो कि चाहे आचार संहिता का वायलेशन हो, चाहे किसी ऐसी सामग्री का परिवहन हो जो कि प्रतिबंधित है, उसको भी चेकिंग करने के लिए कई जगहों पर रेड करने के लिए भी वो सक्षम हैं। तो सभी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, जो कि हमारे वारंटी हैं, स्थायी वारंटी जो जिनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किए हुए हैं, उनकी भी लगातार एग्जीक्यूशन की जा रही है। हर प्रकार का पहलू को देखते हुए जो भी शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई अपेक्षित होती है, उसमें हमारी दुर्ग पुलिस बढ़-चढ़ कर कार्रवाई कर रही है। और साथ ही हमारी ट्रैफ़िक की व्यवस्था भी सुदृढ़ करने के लिए हमारे 100 से ज़्यादा जवानों को हमने डिप्यूट किया है, जो कि समय-समय पर विभिन्न वीवीआईज़ की विज़िट के लिए भी, चाहे लोगों के कन्वीनियंस के लिए जो रैलीज़ वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमने डिप्यूट किए हैं। सर, क्योंकि चुनाव में अधिकतर सुना जाता है कि प्रत्याशियों द्वारा शराब हो गए, साड़ी हो गए या पैसे का वितरण किया जाता है। इस पर नियंत्रित पाने के लिए दुर्ग पुलिस किस प्रकार से कार्य करे? किस प्रकार से उनकी स्ट्रैटेजी बनी हुई है? जी बिल्कुल, अभी आप जैसे देखेंगे कि डेली हमारे यहाँ पे जो भी आबकारी अधिनियम के वायलेशन के जो केसेज़ हैं, उन पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त रिसेंटली फ्लाइंग स्क्वाड्स ने हमारे कुछ जो कि सामग्री परिवहन की जा रही थी, जिसको कि चुनाव में प्रतिबंधित किया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो लगातार हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को एक सुरक्षा का माहौल और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर दुर्ग पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। सर, आप लगातार अलग-अलग चौकी या थानों पर जाके निरीक्षण कर रहे हैं, तो किस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था है और उसको सुदृढ़ और भी व्यवस्थित करने के लिए क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं? जैसे मैंने कई दुर्ग पुलिस के जो हमारे ज़िले के थाने हैं, वहाँ पर विज़िट किया है। उस पे जो हमारे जवान तैनात हैं, जहाँ पे अधिकारी तैनात हैं, उन सबको जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं, उनके बारे में ब्रीफ़िंग की जा रही है। साथ ही उनको और ज़्यादा सक्रिय होकर चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाकर रखने के लिए और अलर्ट रहने के लिए भी उनको सचेत किया जा रहा है और उनकी किसी प्रकार की समस्या है, उनको भी निराकरण करने के लिए उनको आश्वस्त किया जा रहा है और सबको यह सचेत किया जा रहा है कि जो चुनाव है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है, जो 5 साल में एक बार पुलिस को करने के लिए होती है। तो इसमें पूरा हमारा जो बल है, जो है उसको पूरा मोटिवेट करने के लिए मेरे द्वारा विभिन्न थानों का निरीक्षण और भ्रमण किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो स्टाफ हैं, अधिकारी हैं, वो पूरी मेहनत से इस कार्य को करेंगे और हम यहाँ दुर्ग ज़िले में शांतिपूर्वक चुनाव कराने में सफल रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्या इस बार ऐसा माना जाए कि पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होगा? अ, ये तो अभी जो चुनाव के मतदान होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा पुलिस की तरफ से कि जो भी हमारे मतदाता हैं वो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के अपनी वोटिंग कर सकें और किसी भी प्रकार का उनको कोई बाधा उसके उसके मतदान के अपने अधिकार के उपयोग में ना उत्पन्न हो।
तो ये थे हमारे साथ दुर्ग एसपी रामगोपाल गर्ग सर, आईपीएस रामगोपाल गर्ग सर, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए और चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए दुर्ग पुलिस तत्पर है। दुर्ग पुलिस लगातार काम कर रही है, लगातार अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।